हेलो दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो हम आज यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे, जो 2027 एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए, आप इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेंगे और परीक्षा में इसको जैसे मैं बताऊंगा उस तरह आप जीवन परिचय लिख देंगे तो आपका 5 अंक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आपके प्रश्न कैसे पूछेगा परीक्षा में, आइए जानते हैं। ये कई वर्षों में आया है, जैसे 2014, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25 और 27 में भी पूर्ण गारंटी है कि आएगा। 27 में आने की संभावना है। तो देखिए प्रश्न क्या कहा गया परीक्षा में। महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय लिखिए एवं उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो मैं आप लोगों को जीवन परिचय इस प्रकार बताऊंगा कि आपको साधारण भाषा में भी याद हो जाएगा और फिर दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो की खास बात ये है कि मैं इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, कॉपी में लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और ये जितने नंबर का प्रश्न रहेगा, मतलब ये मान लीजिए कि 4 नंबर प्रश्न है तो यहाँ पर 4 यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 दे देंगे। अब महादेवी वर्मा जी का नाम लिखेंगे, फिर एक लाइन नीचे यहाँ जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसे अंडरलाइन कर देंगे। लिखेंगे क्या कि हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। यानी महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। यहाँ तक क्लियर। अब इनकी माता का नाम देख लेते हैं। तो इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी एवं पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। पिता गोविंद प्रसाद थे और माता हेमरानी देवी। ठीक, आपको सटीक में और कुछ छूटे का भी नहीं, सभी इनके जीवन परिचय में जितना हो सकता है मैं शॉर्ट में लिखने का कोशिश किया हूँ। तो आप इसी तरह लिखिएगा, परीक्षा में आपको फुल अंक मिलेगा। चलिए आप आगे देखिए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। वर्मा जी के विवाह 9 वर्ष की छोटी आयु में ही हो गई थी। मतलब महादेवी वर्मा जी 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह हो गया था। यानी इनका विवाह 9 वर्ष की छोटी आयु में ही हो गई थी। परंतु दाम्पत्य जीवन में रुचि न होने के कारण अपने पति से अलग रहती थी। मतलब महादेवी वर्मा जी को विवाह में रुचि न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी, अपने पति के साथ नहीं रहती थी। ठीक, उनके जीवन पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने संस्कृत से एमए की और कई काव्यों व महाकाव्यों की रचना की। महादेवी वर्मा जी ने संस्कृत से एमए की
और कई काव्यों व महाकाव्यों की रचना की। ठीक। तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति के पद पर आसीन रही। महादेवी वर्मा जी ने, देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी अपनी हिंदी साहित्य में अमिट निशान छोड़कर गई है, जो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। इन्होंने संस्कृत से तो पहले एमए किया, एमए, फिर कई महाकाव्यों काव्यों की रचना की तथा प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही हैं। एवं इन्होंने रचनाओं के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्मा जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में ये मनोनीत सदस्य रही। उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में ये महादेवी वर्मा जी मनोनीत सदस्य रही। अंततः महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को हो गई। वर्मा जी का मृत्यु कब हो गया? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गई, जिससे हिंदी साहित्य के महासागर में एक चक्रवात सा आ गया। मतलब हिंदी साहित्य में जितने भी कवि, लेखक, कवित्री रही हैं, उन्हें महादेवी वर्मा जी की मृत्यु के बारे में सुनकर एक अजीब सा लगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इनके अब कुछ साहित्यिक परिचय को महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देखेंगे, फिर इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, जैसे नीरजा, रश्मि, निहार, यमा आदि। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं ये प्रमुख हैं, नीरजा, रश्मि और नि, निहार, यमा आदि। अब इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या भूमिका निभाई है। तो महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में अपना उच्च स्थान प्राप्त की है। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का स्थान प्राप्त की हैं। इन्होंने गद्य और पद दोनों का सृजन कर हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कराई है। महादेवी वर्मा जी गद्य और पद्य दोनों का सृजन कर हिंदी साहित्य को उच्च स्थान प्राप्त कराई है। अब देखिए, आपको ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हम ट्रिक के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ट्रिक क्या है? अनिशा, रश्मि या संदीप मित्र हैं। इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, आप ध्यानपूर्वक समझिए, देखिए। अनिशा, रश्मि या संदीप मित्र हैं। तो अ से महादेवी वर्मा जी की रचनाएं अग्नि रेखा, नी से नीरजा, सा यानी सांध्य गीत, रश्मि यानी रश्मि रचना का नाम है महादेवी वर्मा जी के, या मतलब यमा, स मतलब सप्तवर्ण, न निहार, दीप यानी दीपशिखा। तो ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। आई होप आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो चुका होगा। फिर से एक बार देखिए। अ मतलब अग्नि रेखा, नी मतलब निर्जय, सा मतलब सांध्य, रश्मि मतलब रश्मि, या मतलब यामा, सा मतलब सप्तवर्ण, न मतलब निहार, दीप माने दीपशिखा, यानी अनिशा, रश्मि या संदीप मित्र हैं। तो आपको हमारी ये ट्रिक कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।